एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू 5 मिनट वोकैबुलरी सीरीज व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड फॉर ऑल एग्जाम CDS एंड DSSC एफकैट बैंकिंग एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग। एंड दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इस क्लास में 5 वर्ड हम करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आपके एग्जाम में 2 से 3 टाइम आए हुए होते हैं एंड इसका जो हर एक सिनोनिम्स होता है वो भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया होता है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप द हिंदू सीरीज को देख लेना। उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 34 वीडियोस की। उससे वह वर्ड नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड जो लोग उस सीरीज को देख चुके हैं, अब भाई आप लोग 2x पे लगा के उसको बस एक बार और देख लो। 2x पे लगा के आप आपकी जो वीडियो होगी 4-4 मिनट की होगी। एक दिन में 4 वीडियो देख लोगे तो केवल 8 या 10 मिनट में 4 वीडियो हो जाएंगी। आपका 5-6 मिनट में 5-6 दिन में सॉरी आपकी पूरी 34 वीडियोस फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद आपको वोकैबुलरी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी भी क्लास में, किसी भी टेस्ट में, कहीं भी देख लेना, द हिंदू सीरीज से बाहर वर्ड आपका नहीं जाएगा। ओके अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर लेना ताकि वो भी इसके एडवांटेज एंड बेनिफिट ले पाए। सो स्टार्ट करते हैं। आज है 19 जुलाई एंड हमारी आज क्लास 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की। महाराज का कोट है, ऑल यू नीड इज दैट डिटर्मिनेशन टू विन, सर्कमस्टांसेस चैलेंज एवरीवन। मतलब जो भी खेल है ना सब डिटर्मिनेशन का है। सबके सामने हालात आते हैं, बुरी सिचुएशन आती है, बट इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन एंड इफ यू हैव द पोटेंशियल टू गेट आउट फ्रॉम देयर तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने आज के रिवीजन से। हमारा आज का रिवीजन है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या होता था? टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब जो अपनी एक दूसरे से एक पार्टी मिलता रहता है जिसको गद्दार बोलते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है उसको बोलते हैं टर्न कोट। इग्रेसियस का मतलब क्या होता है? इग्रेसियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरा, इसको हम बोल सकते हैं एट्रोसियस। एट्रोसियस या हीनियस। हीनियस। फ्यूगल का मतलब जो किफायती होता है, जो बहुत सोच समझ के रुपए खर्च करता है, जिसको बोलते हैं स्टिंजी। स्टिंजी बोल देंगे, या माइजर, कंजूस। ओके, स्पोरेडिक जो मतलब कोई भी ऐसी चीज जो रुक रुक के होती है, स्टॉप होके होती है, नॉट कंटिन्यूअस, इसको हम बोलते हैं स्पेस्मोडिक। स्पेस्मोडिक। स्पीवियस का मतलब होता है फेक, कोई भी चीज जो फेक होती है, नॉट रियल, फिक्सिशियस। तो ये थे हमारे कल के वर्ड जो हमने आपको रिवीजन कर दिया। आई होप आपको याद हो गए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वर्ड से। सबसे पहले हमारा वर्ड है टेसिटन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेसिटन? इसका मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो बहुत कम बोलता है, ठीक है, जिसको अल्पभाषी बोलते हैं, कम बोलने वाला। अ पर्सन हु इज हैबिचुअली साइलेंट और स्पीक वेरी लिटिल, उसको बोलते हैं टेसिटन। मतलब इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कैसे? तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिजर्व्ड हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, टाइट लिप्ड हो जाएगा, मम हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, क्वाइट, हस्ट हो जाएगा, नॉइसलेस हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा पहला वर्ड था टेसिटन और ये सीडीएस एंड सीजीएल तीनों एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। द सेकंड वर्ड इज प्रोटीन। ये वो वाला प्रोटीन नहीं है, वो ये PROTEN प्रोटीन। इसका मतलब होता है बहरूपिया, मतलब जो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है, बदलने वाला, उसको बोलते हैं प्रोटीन। इजिली चेंजेबल और अडेप्टेबल, उसको बोलते हैं प्रोटीन। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वर्सेटाइल हो जाएगा, अडेप्टेबल हो जाएगा, मतलब जो किसी भी सिचुएशन को इजिली अडॉप्ट कर लेता है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा, म्यूटेबल हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेबल हो जाएगा, ऑलराउंडर हो जाएगा, एडजस्टेबल हो जाएगा और मॉडिफिएबल हो जाएगा। इस सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रोटीन का मतलब होता है जो ऐसा कोई इंसान जो अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। और नेक्स्ट वर्ड इज बाउच। बाउच का मतलब होता है किसी भी चीज की पुष्टि करना या किसी भी चीज की गवाही देना। तो इसके सिनोनिम्स हमने पढ़ा था, कोरोबोरेट करना। कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब भी किसी की पुष्टि करना, है ना, या किसी को हम लोग कहते हैं किसी को चेक करना, किसी भी चीज को चेक करना, कोरोबोरेट करना। ठीक है, किसी चीज की पुष्टि करना। टू कंफर्म और सपोर्ट कॉन्फिडेंटली, उसको बोलते हैं बाउच। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अटेस्ट हो जाएगा, अफर्म हो जाएगा, वेरीफाई करना, किसी चीज को सर्टिफाई करना, कंफर्म कर देना, इंडोर्स, सपोर्ट करना, गारंटी, असर्ट, स्वेयर। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बाउच का मतलब होता है पुष्टि करना किसी भी चीज की। द वर्ड इज perturb. So what is the meaning of perturb? इसका मतलब होता है मानसिक रूप से परेशान, मतलब टू डिस्टर्ब मेंटली और इमोशनली, उसको बोलते हैं perturb। या हम इसको और भी कह सकते हैं, एक हमने वर्ड बताया हाउंड। हाउंड का मतलब ये होता है किसी को परेशान करना, ठीक है, इसी में मेंटली इमोशनली ऐसे परेशान करना किसी को, वो भी होता है perturb। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, अननर्व हो जाएगा, डिसकंसर्ट हो जाएगा, फ्लस्टर हो जाएगा, अपसेट, अलार्म, रेटल, डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूज। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये वर्ड था perturb, जिसका मतलब होता है टू डिस्टर्ब मेंटली और इमोशनली। If I talk about next word, intrinsic. So what is the meaning of intrinsic? आज के वर्ड के ज्यादा सिनोनिम्स नहीं है क्योंकि ये वर्ड जो है ना वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं वर्ड लेके आ गया। इसके ज्यादा सिनोनिम्स नहीं है, बट हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि ये CDS एंड CGL तीनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? मूलभूत, ठीक है, मतलब जो अपने अंदर कोई चीज होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक होती है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। इनहेरेंट हो जाएगी, इनेट हो जाएगी, इसेंशियल हो जाएगी, इंटरगल हो जाएगी, बिल्ट इन, नेचुरल हो जाएगी, इमिनेंट हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, फंडामेंटल हो जाएगी, नेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, मतलब नेचुरली इसेंशियल पार्ट, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड एंड हमारे 2 फॉरेन वर्ड है। पहला वर्ड है मिया कल्पा। मिया कल्पा का मतलब होता है मेरी गलती, मतलब किसी अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। एंड एडमिशन ऑफ वंस फॉल्ट, उसको बोलते हैं मिया कल्पा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेना। द नेक्स्ट वर्ड इज
इन मासे का मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर इन अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के साथ होना, उसको बोलते हैं इन मासे, एक साथ सामूहिक रूप से। ओके, इन मासे का मतलब होता है एक साथ सामूहिक रूप से। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड एंड 2 फॉरेन वर्ड। प्लीज कमेंट करके बताना आपको वर्ड कैसे लगे, एंड ये भी बताना कि आपको इन वीडियो से, इन क्लासेस से हेल्प मिल रही है, एंड आपका रिवीजन हो पा रहा है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कल अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब की क्लास आने वाली है, जैसे कि हम हर संडे को करते हैं, सेम इस संडे को भी कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, और काफी लोग उस क्लास को पसंद करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट वो क्लास होती है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताना कल किस चीज की क्लास लाऊं। जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं वही क्लास कल लेके आऊंगा। बस टॉपिक क्या होना चाहिए? वोकैबुलरी का होना चाहिए। इट मे बी फ्रेजल वर्ब, इडियम, होमोनियम्स, फॉरेन वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, एनडीएस, ईडीएस, किसी चीज के आप कमेंट करके बता देना, मैं उस चीज की वीडियो या उस चीज की क्लास में कल आपके लिए लेके आऊंगा। सो हमारा लास्ट का वर्ड है डाउटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउटी? डाउटी का मतलब होता है साहसी, दृढ़ निश्चय, निडर, ब्रेव, डिटरमाइंड, परसिस्टेंट, उसको बोलते हैं हम लोग डाउटी। ब्रेव हो जाएगा, वैलिएंट हो जाएगा, गैलेंट हो जाएगा, फियरलेस, इंट्रिपिड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डाउटी, डाउटी का मतलब होता है साहसी। एंड आपके लिए आज का वर्ड है हिंडर्ड। तो प्लीज कमेंट करके आप सब लोग बताना हिंडर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। इंपीडेड होगा, सेडेड होगा, फैसिलिटेटेड होगा, पोर्ड होगा, क्या होगा इसका सिनोनिम्स। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो का, इस क्लास का फायदा उठा पाए, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी वजह से नहीं लिया है। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।